गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए हिंदी डिक्टेशन नए बच्चों के लिए है। स्पीड केवल 70 की रहेगी। 28 अगस्त 2020 का आज का ही न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण। संपादकीय का मैटर है, लिख लीजिए। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार मिलना चाहिए, चूंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राज्यों के पास SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार नहीं है। इसलिए अब इस मसले पर 7 सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की यह संविधान पीठ भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि राज्य सरकारें चाहे तो SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण कर सकती हैं। राज्यों को यह अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब उन्हें आरक्षण करने का हक है तो फिर उसका उपवर्गीकरण करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण के उपवर्गीकरण का मतलब है आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करना। हरियाणा सरकार ने ऐसा ही किया था, लेकिन उसके निर्णय को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देकर रद्द कर किया था। आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग नई नहीं है। यह मांग SC/ST आरक्षण के संदर्भ में भी उठती रही है और अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC आरक्षण के मामले में भी। इस मांग का आधार यह है कि आमतौर पर आरक्षित तबकों की समर्थ जातियां आरक्षण का अधिकाधिक लाभ उठा ले रही हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आरक्षित वर्गों की समर्थ जातियों द्वारा आरक्षण का लाभ लेते रहने के कारण इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर जातियां आरक्षण से लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। यह एक ऐसी विसंगति है जिसे दूर किया ही जाना चाहिए। हालांकि इस विसंगति को दूर करने के लिए OBC आरक्षण में तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है, लेकिन SC/ST आरक्षण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बेहतर हो कि संविधान पीठ इस पर भी विचार करें कि क्या OBC आरक्षण की तरह SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
चूंकि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने के साथ ही वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिनसे पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ आसान हो सके। स्टॉप।